104 किलोमीटर पैदल चलकर शमशरी महादेव जो है कुल्लू दशहरे में पहुंचते हैं। कैसे जो देवता का नाम है वो शमशरी पड़ा। ये शमशरी महादेव 4,500 बीघे का मालिक रहा है भूमि का। जो हार देवता के रथ पे है, इस किस्म का हार मैंने कभी पहले किसी और रथ पे नहीं देखा है। कुल्लू देवता स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको कहानी बताएंगे श्री शमशरी महादेव के बारे में, और आपको बता दें कि पिछली साल 10 सालों बाद जो देवता हैं उन्होंने कुल्लू दशहरा में शिरकत की। 10 साल तक देवता कुल्लू दशहरे में नहीं आए। तो अभी हमारे साथ जो फ्रेम में हैं ये देवता के गुर भी हैं, पुजारी भी हैं और कारदार भी हैं, और प्रकाश जी इनका नाम है। प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारी रिपोर्ट में। तो जैसे देवता जो हैं 10 साल के बाद पिछली साल से उन्होंने आना शुरू किया है, क्या वजह रही कि 10 साल नहीं आए ये? हमारे ये 10 साल में आने का कारण ये रहा कि एक तो हमारे पास पब्लिक बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से हमारा खर्चा पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ जो नजराना मिलता है वो बहुत कम परिस्थिति में मिलता है, जो हमारे लिए अपर्याप्त होता है। दूसरा, हमारा कुछ एक कार्य जो है मंदिर निर्माण का भी लगा हुआ था, जिस कारण से हम बीच में नहीं आ पाए हैं। विशेष वजह हमारी ये रही है। जी जी। तो आगे को हम चाहते हैं कि अगर सरकार की ओर से अनुदान राशि कुछ बढ़ाई जाए, जिस कारण जो हम पूरी पब्लिक को यहाँ संभाल पाए और हमारा जो मान सम्मान यहाँ ठीक रहे, खर्चा पानी भी ठीक रहे, तो इसलिए जो हम चाहते हैं कि हम रोज़ आएंगे। हमारी ओर से कोई ऐसा है नहीं कि नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि जब मेरी प्रकाश जी से पहले बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि देवता के साथ 500 से 700 लोग जो हैं वो शिरकत करते हैं, और जब भी देवता अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं तो जो गाँव के जो पैदल यात्रा करते हैं 104 किलोमीटर पैदल चलकर शमशरी महादेव जो हैं कुल्लू दशहरे में पहुँचते हैं। और वहाँ पर ये प्रथा है कि जब भी देवता अपने मंदिर से बाहर निकलेंगे या कहीं पर भी प्रस्थान करें, कहीं पे भी जाएंगे, तो देवता के साथ हर एक घर से एक आदमी जरूर जाएगा। और प्रकाश जी, देवता के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से देवता की उत्पत्ति हुई है, कैसे जो देवता का नाम है वो शमशरी पड़ा? सबसे पहले तो शमशर का जो नाम पड़ा है, जो शमशरी महादेव का जो लिंग उत्पत्ति हुई है वो वहाँ जो एक शम के पेड़ और शमशान घाट के हिसाब से उत्पत्ति हुई है। एक गाय ने वहाँ जब दूध देना शुरू किया तो वहाँ उसकी खोज के लिए वहाँ खुदाई की गई, जिस कारण से वहाँ लिंग की उत्पत्ति हुई है। तो उसी कारण से जो इसका नाम जो है शमशर पड़ा है। शम का एक विशेष पेड़ होता है, जैसे कि पीपल का एक पेड़ पूजनीय होता है, वैसा ही एक शम का एक पेड़ होता है। उस पेड़ के ही नीचे शिवलिंग की जो है उत्पत्ति हुई है। अच्छा, मतलब यानी कि जो शमशान घाट में शम का पेड़ था वहाँ पे उत्पत्ति हुई थी, तो तब जाके जो ये देवता है इनका नाम शमशरी महादेव पड़ा। और प्रकाश जी, किस लिए माना जाता है देवता को, जैसे मान्यता क्या है? शमशरी महादेव की मान्यता तो ये रही कि क्योंकि जितनी भी हमारी पब्लिक है, ये शमशरी महादेव 4,500 बीघे का मालिक रहा है भूमि का। तो इन्होंने जो अपनी पूरी ज़मीन जो है मज़ारियत में दे दी है, जो पब्लिक को सौंप दी है। जो जितनी भी पब्लिक है वो उनकी मान्यता करते हैं, क्योंकि जैसे हम अपने पिता की संपत्ति पर हमारा अधिकार होता है बच्चों का, तो वैसे ही एक पिता होने के नाते इन्होंने पब्लिक को अपनी ज़मीन दे दी है, और हम जो इसके सदा पालक रहे हैं, और हम पूजा पाठ में इसका विदाउट कॉस्ट करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई कीमत या हम दिहाड़ी लेंगे या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ वो ज़मीन की मज़ारियत के कारण जो है इसको मानते हैं, और ये हमारे सुख दुख में हर तरह से साथ देते हैं। अभी भी इनके पास जो है बहुत सारी ज़मीन अपने नाम पर भी है, लगभग कोई 325 बीघे अभी भी महादेव के नाम से है ज़मीन है। जहाँ बगीचे लगे हुए हैं वहाँ हमने सेब के पेड़ लगवाए हुए हैं, उससे भी हमारे को जो है आय का साधन बन जाता है। अच्छा, ये अब जैसे मैं देख रही हूँ महादेव ये रथ में, शमशरी महादेव के रथ में 3 मोहरे हैं, तो ये किस किस के मोहरे हैं? जो हमारा जो पल्ली साइड का मोहरा है तो ये तो माता जी का है,
बीच में शंकर भगवान का है और ओरे को जो है हमारा ये विष्णु भगवान का है नरसिंह अवतार में। ये इस प्रकार के 3 मोरे हैं। हाँ जी, ये सब हमारे को जो है शक्ति प्रदान करते हैं। और प्रकाश जी, मैं देख रही हूँ कि जिस तरह का एक ये जो हार देवता के रथ पे है, इस किस्म का हार मैंने कभी पहले किसी और रथ पे नहीं देखा है। कुछ अलग किस्म का ये हार है, तो ये किस चीज़ से ये हार बना हुआ है और कितने समय से आपने भी देखा है कि ये जो हार है देवता के रथ पे है? देखो, हार का तो ऐसा है कि जब से हमारे बुजुर्गों ने हमें प्रेरणा दी है कि उनको भी इस विषय में कोई ज्ञात नहीं है। ये एक विशेष किस्म का स्टोन होता है, पत्थर होता है। तो मेरे अनुसार ये इसकी जो एक खोज हुई होगी तो वो एक खुदाई से ही निकला हुआ एक विशेष प्रकार का स्टोन है। आज तक हमने कहीं भी भारतवर्ष में ये नहीं सुना कि भाई खुदाई में कोई इस तरह का स्टोन निकला होगा। तो ये मेरी अपनी एक मान्यता है कि ये एक विशेष प्रकार का स्टोन जो है ये पृथ्वी से ही उत्पत्ति हुई है इसकी। जब भी पृथ्वी पर कोई उथल पुथल हुई होगी तो उस समय जो है ये स्टोन जो है इस महादेव के साथ जो है खुदाई में निकला होगा इसके एरिया में, इसलिए तब से ये स्टोन चला हुआ है। आज तक हमने कहीं भी इसका भारतवर्ष में उल्लेख नहीं देखा जी। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी हमें समय देने के लिए और देवता के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद आपका। संजीव ठाकुर भाई हैं हमारे मंडी से और बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने स्पॉन्सर किया है पूरा का पूरा कुल्लू दशहरा और इनके जो मैजेस्टिक राइज इनका प्लान है उस प्लान के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी में आपको कहीं भी प्रॉपर्टी अगर आपको लेनी है 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK किसी प्रकार का विला लेना है, उसके लिए आप मैजेस्टिक राइज से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट ऐसी फर्म है, ये 15 साल का संजीव ठाकुर का एक्सपीरियंस है और मंडी के ही हैं भाई, अपने मंडियाल भाई हैं। स्ट्रगल करके बने हैं, ज़ीरो से हीरो बने हैं। आज की डेट में इनके काफ़ी सारे खुद के प्रोजेक्ट हैं जिनमें 400 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो रह रही हैं। लेकिन इनका ये नया वेंचर है मैजेस्टिक राइज, जो आपके लिए, चाहे आप वो निवेश करने के लिए चुन रहे हों या फिर आप खुद के रहने के लिए या आप किराए पे देने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चुन रहे हो, वहाँ पे कोई फ्लैट चुन रहे हो, ये जो मैजेस्टिक राइज फर्म है ये कंसल्टेंसी देगी आपको, क्योंकि ये बताएगी आपको कि भाई ये वाले जो हाउसिंग कॉलोनी है, ये वाले जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये सेफ़ है, ये लीगली सेफ़ है और इसकी वित्तीय स्थिति भी ठीक है। उन सबको परख कर ये लोग आपको कंसल्ट करेंगे। चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है, दुबई में बहुत जल्द खुलने वाला है। तो मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।